स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे 8वें नंबर की राशि वृश्चिक की। और वृश्चिक के लिए साल यानी 2025 जून से लेकर और 2026 जून तक कैसा रहेगा। 4 ग्रहों की युति यानी शनि, राहु, केतु और गुरु, ये चारों ने अभी अपना स्थान परिवर्तन किया है। शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तित हुए हैं, 2.5 साल के लिए चेंज हो चुके हैं। साथ ही साथ राहु और केतु भी 18 मई को चेंज हुए हैं और गुरु भी 14 मई को चेंज हो चुके हैं। यानी साल, 1.5 साल, 2 साल तक ये जितने भी ग्रह हैं एक ही घर में रहेंगे। और इन चारों मेजर ग्रहों का आपके जीवन पर साल भर के लिए क्या प्रभाव होगा ये हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर गुरु और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चांडाल योग बनाते हैं। और इसके साथ साथ शनि और केतु का षडाष्टक योग भी बन रहा है। षडाष्टक योग कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी करने वाला होता है, तनाव लाता है, विघ्न लाता है, रुक रुक के कामों को करवाता है। वृश्चिक राशि बहुत भावुक होती है। चंद्रमा यहाँ पर इमोशनल जो है नीच के हो जाते हैं। तो इन चारों ग्रहों की जो युति है आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, क्या उपाय कर सकते हैं कि पूरा साल आपका खुशियों भरा रहे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि पर इन 4 ग्रहों की युति यानी शनि, राहु, केतु और गुरु का जो परिवर्तन हुआ है, इनका संयुक्त रूप से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक जो 8वें नंबर की राशि है, मंगल आपके लॉर्ड होते हैं। हालांकि मंगल ने भी अपना स्थान परिवर्तन किया है, मंगल आपके जो है भाग्य के स्वामी है। यहाँ हम बात करेंगे जो बहुत लंबे समय तक रहे एक ही राशि में चलते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, उन सबका 1 साल के लिए आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ आपके चार्ट पर नजर मारते हैं। 4th हाउस में आपके राहु हैं और 10th हाउस में आपके केतु हैं, 5th हाउस में शनि है और अष्टम में यानी जो त्रिक भाव होता है वहां पर गुरु हैं। इन सभी की यानी गुरु की, राहु की और केतु की 3-3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और जो शनि है इनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। इन सब दृष्टियों का भी बहुत महत्व होता है, आपकी पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। जहां जहां दृष्टि डालते हैं उन सब स्थानों को ये डेफिनेटली इफेक्ट डालते हैं। और कैसा प्रभाव रहने वाला है, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो एक चीज और आपको बताएंगे कि ये जो वीडियो बनाते हैं हम गोचर के आधार पर बनाते हैं। इसे आप अपनी चंद्र राशि या जन्म राशि के आधार पर रिलेट करके देख सकते हैं। यानी जहां भी आपका चंद्रमा है वहां नंबर 8 लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। लगन से भी यानी जिनकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लगन है, दोनों के लिए ही ये वीडियो है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें कि इस पूरे ही साल यानी 2025 जून से लेकर अगले साल 2026 तक आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए जैसा हमने बताया कि केतु और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। शनि आपके पंचम में है और गुरु अष्टम में है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वृश्चिक राशि वालों के लिए, यहाँ पर आप वेट को पुट ऑन कर सकते हैं। यानी गुरु का अष्टम में होना, गुरु देखिए जब भी यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा आपकी जो खाने पीने की हैबिट्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक अपसेट रह सकता है और इसके साथ साथ शुगर से रिलेटेड भी इशू गुरु कई बार अष्टम में आके चाहे गोचर में हो या कुंडली में हो यहाँ पर दे देते हैं। तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। बहुत जरूरी है कि आप एक रूटीन फॉलो करें, बाहर का खाना कम खाएं और अनहेल्दी, अनहाइजेनिक फूड को भी अवॉइड करें, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं राहु और गुरु भी एक दूसरे को देख रहे हैं। यानी गुरु की जो नवम दृष्टि है वो यहाँ पर राहु को देख रही है और राहु की पंचम दृष्टि गुरु को देख रही है। देखिए राहु और गुरु चाहे गोचर में साथ चलें या कुंडलियों में साथ हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखते हैं तो गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं। हालांकि गुरु जो है नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट होते हैं। तो चीजें कितनी भी हो वो कहीं ना कहीं ये योग गुरु और राहु का थोड़ा सा हम कहेंगे कि देखिए चांडाल योग तो बनाता है, यानी आपको मानसिक रूप से भी तनाव दे सकता है। और कोई ना कोई आपकी सोच ऐसी हो सकती है, जिन लोगों पे आप बहुत विश्वास कर रहे हैं उनके वजह से आपको टेंशन हो सकता है, परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि शनि और गुरु की जो स्थिति है वो चीजें यहाँ पर सम बनी हुई हैं। यानी शनि और गुरु सम होते हैं तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होगा कुछ भी। अगर आपकी कुंडली में कुछ बहुत ग्रह खराब नहीं है, यानी गुरु, शनि, राहु, केतु खराब नहीं है, लेकिन जो स्थिति गोचर में है उसके हिसाब से हम यही कहेंगे कि गुरु चाहे अष्टम में ही क्यों ना हो, फिर भी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों को नेगेटिव नहीं होने देंगे। नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का और अपने जो हम कहेंगे खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
पुट ऑन कर सकते हैं। वर्कआउट ज़रूरी है, रेमेडीज़ हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप जुड़े रहें। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल करें, मानसिक तनाव ना रखें, ये ज़रूरी है। तो इन चारों का जो प्रभाव पड़ेगा, केतु शनि की षडाष्टक युति भी आपको कई बार ऐसी स्थिति केतु ला सकते हैं हेल्थ को लेकर ही कि आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको अजीब सा लगता रहेगा, कहीं ना कहीं आपको बेचैनी घबराहट होती रहेगी, लेकिन आप कहेंगे कि उसे रूट कॉज तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। केतु यहाँ इस साल में कई बार ऐसी स्थिति ला सकता है कि आपको रीजन पता नहीं लगेगा और आप एक डॉक्टर के जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के जाएंगे, तो केतु कई बार ऐसी स्थिति ले आएंगे। तो प्रॉपर मेडिकल को या मेडिसिन को आप हल्के में ना लें, इसका प्रॉपर आप चेकअप कराएं, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 12वां घर भी एक्टिव है और जब भी 12वां घर 12th हाउस एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन पर भी खर्चे के योग बन जाते हैं, व्यय कराता है, मेडिकल से रिलेटेड इशू यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, गलत कंपनी, गलत व्यसनों को आपको अवॉइड करना है। सेकंड भाव भी आपका एक्टिव है तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या आईज में भी कभी कभी एलर्जीज या इरिटेशन आपको लग सकता है। तो यहाँ पर पूरा ही साल हेल्थ एक ऐसा मेजर सेगमेंट है जहां पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की 5th हाउस से, जो है काल पुरुष की कुंडली के 5म भाव से जो है लव लाइफ को देखा जाता है। शनि आपके यहाँ पर विराजमान है। देखिए शनि जहाँ भी होते हैं वो कहीं ना कहीं कर्मों को एग्जॉस्ट करते हैं। जिस हाउस में बैठे हैं तो आप यहाँ प्रयास करेंगे कि आपकी लव लाइफ बेटर रहे, लेकिन केतु से षडाष्टक है और जब भी केतु और शनि का षडाष्टक योग बनता है तो देखिए ऐसे में यानी 6 हो जाते हैं, छठे हो जाते हैं, जो शत्रु घर माना जाता है, रोग ऋण शत्रु का घर होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बिल्कुल भी आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। केतु कहीं ना कहीं भ्रम भी देता है, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो पूरे ही साल ऐसा रहेगा कि आप टाइम भी स्पेंड करेंगे, साथ में आएंगे जाएंगे भी, लेकिन एक अचानक शक आपके दिमाग में बना रहेगा, कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना रहेगा। बहुत हद तक ऐसा भी हो सकता है शनि और केतु के कारण कि आप एक दूसरे से लंबे समय तक बातचीत ही बंद कर दें, ये भी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके साथ राहु और गुरु का भी चांडाल योग बन रहा है। साथ ही जो आपके 5म भाव के लॉर्ड हैं, यानी आपकी जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, वो भी गुरु हैं जो आपके अष्टम में चले गए हैं। यानी हो सकता है कोई आप अपने लवर से कोई बात छुपाएं, क्योंकि ये गुप्त हाउस कहा जाता है, गुप्त बातें, स्कैंडल्स का हाउस। तो कोई ना कोई आपका स्कैंडल, कोई सीक्रेट यहाँ पर आपके पार्टनर के सामने खुल सकता है और लड़ाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि चांडाल योग भी है और केतु शनि का षडाष्टक भी है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन पूरे ही साल में अगर हम चारों के हिसाब से देखें तो शनि और केतु की जो स्थिति है वो यहाँ पर सम है, तो वो कहीं ना कहीं आप में तालमेल बिठा सकते हैं, चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रहने की ज़रूरत है। इस समय रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर चीज़ एक दूसरे को शेयर करें, वरना कहीं तीसरी जगह से जब वो बात पता लगेगी तो यहाँ आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड का, गुरु का आपके अष्टम में जाना बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। हालांकि गुरु नैसर्गिक सुख देने वाले हैं तो चीज़ों को संभाल लेंगे, काफ़ी तेज होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अगर आप तालमेल नहीं बैठाएंगे, एग्रेशन में कुछ भी बोल देंगे या किसी तीसरे व्यक्ति से कोई भी आपका पुराना राज बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी डैमेज हो सकती है। लव लाइफ के लिए हम सबसे ज्यादा वृश्चिक राशि को यही कहेंगे कि इस पूरे ही साल आपको राहु और गुरु के कारण चांडाल योग और केतु और शनि के कारण, तो ये 5th हाउस आपका हर तरीके से एक्टिव हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी लड़ाई या एक स्कैंडल यहाँ पर होने के पूरे चांसेस हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ बेटर रहे, चीजें आपकी संभली रहे, तो बहुत जरूरी है कि आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर आप 2 मुखी रुद्राक्ष। देखिए जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है वहां भी वो रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां शिव पार्वती के ब्लेसिंग्स होते हैं और 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से वृश्चिक राशि वालों को राहत मिल सकती है। एक उनमें एक वो जो विट सेंस होता है कि कैसे रिश्तों को हैंडल करना है, वो चीज आ सकती है। साथ ही साथ रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। वो जो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट रहता है पिंक कलर का होगा, क्रिस्टल है और आपके लव लाइफ में एक अट्रैक्शन बॉन्ड बना के रखेगा।
तो दोनों ही चीजों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप धारण करें, या रुद्राक्ष आप नहीं पहन सकते तो अपने घर के मंदिर में आप उन्हें जरूर स्थान दें या अपने पास रखें शुद्ध अवस्था में, बहुत जरूरी है। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें हम यहाँ पर, या कोई भी प्रोडक्ट हम उसे पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके देते हैं, एनर्जाइज करके देते हैं और पूरी तरीके से ऑथेंटिक प्रोडक्ट होते हैं। तो आप निश्चिंत होकर लें। और वृश्चिक राशि वालों के लिए हम यही कहेंगे, राहु केतु की जो स्थिति बनी हुई है, ऑलमोस्ट पूरा ही कालसर्प दोष भी बना हुआ है, शनि भी आपके पंचम में है, 5th हाउस के लॉर्ड आपके गुरु अष्टम में चले गए हैं, त्रिक भाव में चले गए हैं, तो लव लाइफ को यहाँ संभालना जरूरी है। तो आप इन दोनों में से जो आपको उचित लगे आप अवश्य धारण करें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ की जब भी हम बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। आप स्वयं मंगल है, हालांकि मंगल भी अभी गोचर कर चुके हैं, स्थितियां काफी बेहतर हो चुकी है मंगल की, और शुक्र की स्थिति यहाँ पर यानी शुक्र है। तो अगर हम मैरिड लाइफ को देखें तो वैवाहिक जीवन में वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत इस समय नजर नहीं आ रही है। टेम्परेरी फेज है कि शुक्र कभी छठे में चले गए, 8वें में चले गए, तो महीने 1.5 महीने के लिए दिक्कत आ सकती है, यानी जुलाई तक थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। अन्यथा अगर हम पूरे साल का रिजल्ट निकालें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका ठीक नजर आ रहा है, तालमेल दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, सुख भाव में राहु का होना, कहीं ना कहीं जब भी सुख भाव में राहु होते हैं तो भावनात्मक रूप पे थोड़े से डिससेटिस्फेक्शन होता है, इमोशनल वैक्यूम आपको लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में घर पे माहौल अच्छा रखने की कोशिश करें। घर में माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, विवाद हो सकते हैं। अन्यथा सिर्फ हस्बैंड वाइफ की अगर हम बात करें तो दोनों में तालमेल बैठेगा, दोनों समय व्यतीत करेंगे। ये पूरा ही साल हम कह सकते हैं कि आपके लिए चीजें बेटर रहने वाली हैं। घूमने फिरने जाएंगे और घर में भी आपके कोई ना कोई धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। लेकिन जुलाई के बाद 2025 जो हम कहेंगे जुलाई के बाद, क्योंकि शुरू का महीना यहाँ पर बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, तो वैवाहिक जीवन के लिए घूमने फिरने जा सकते हैं। घर में किसी भी तरीके के इवेंट हो सकते हैं। सोशलाइजिंग यहाँ पर आपकी बढ़ेगी और एक पराक्रम, करेज जो कहते हैं ना, वो भी कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, जो पहले आप कहीं ना कहीं थोड़े से मैरिड लाइफ में विवाद थे। तो यहाँ पर स्थितियां, चाहे केतु शनि का षडाष्टक है, राहु गुरु का चांडाल है, फिर भी वो डायरेक्टली आपके वैवाहिक जीवन को कहीं दिक्कत नहीं दे रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर चीजें ठीक हैं। तालमेल बिठा के रखें। क्रोध आप कई बार कर देते हैं, रिएक्शन जल्दी दे देते हैं, पर यहाँ पर हम यही कहेंगे कि धैर्य से चीजों को चलाएं तो चीजें बेहतर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके प्रोफेशनल हाउस की। देखिए, केतु आपके 10th हाउस में विराजमान है। जब भी केतु कहीं भी होते हैं, जिस भाव में होते हैं, वहां से व्यक्ति को थोड़ा सा वैराग्य देते हैं, डिटैचमेंट लाते हैं। राहु की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। राहु डेफिनेटली आपके कामों को बढ़ाएंगे। इस पूरे ही साल आपको नए नए तरीके से काम में आप जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में रेनोवेशन हो सकते हैं, घर पे रेनोवेशन हो सकते हैं, नई मशीनरी, फिजिकल चाहे मशीनरी हो या टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करेगी। काम में आपके टेक्नोलॉजी का जो कहेंगे हम आगमन होगा एकदम लेटेस्ट, तो चीजें बढ़ेंगी, इक्विपमेंट्स बढ़ेंगे और यहाँ कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ट्रेनिंग्स, स्किल्स भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूरे ही समय अगर हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी ये वो समय है जब आप चाहें तो जितना भी आप आगे के लिए सोचते थे कि मैं ये बनूंगा या ये बनूंगी या मुझे ये सीखना है, आपका खुद का ही अपग्रेडेड वर्जन आप इस समय में हो सकते हैं, क्योंकि राहु की स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेटर है। लेकिन देखिए, केतु की स्थिति जो 10th हाउस में बनी हुई है, हमेशा ऐसा होता है कि केतु जहां भी होते हैं थोड़ा सा वहां से डिटैच रखते हैं, डिससेटिस्फेक्शन देते हैं और आप कितनी भी मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो संतुष्टि है वो इस साल आपको कम रहेगी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है केतु, और केतु का शनि के साथ षडाष्टक होना। ये आपके देखिए कामों में थोड़ा सा स्लो भी करेंगे कामों को, यानी विघ्न कोई ना कोई ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कोई चीज़ आपने इंपोर्ट करी, उसको आने में हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है, चीज़ें स्लो रह सकती हैं। इसके अलावा अचानक आप कहीं जा रहे हैं और आपकी मीटिंग कैंसिल हो सकती है, तो ये सब चीज़ें यानी विघ्न, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, काम धीरे हो सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी यहाँ पर सपोर्ट करेगी। धन की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। लेकिन देखिए, गुरु आपके धन भाव के स्वामी हैं और हमने कहा राहु की दृष्टि है,
तो ऐसे में अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। धन आपका अच्छे कार्यों में जा सकता है, लेकिन राहु गुरु का जो चांडाल योग और चांडाल दृष्टि है वो अचानक से आपके पैसों को कहीं अटका भी सकती है। तो इस पूरे ही साल में जब भी आप कोई बड़ी मीटिंग करें, मेजर डिसीजन लें, तो उसे 2 बार सोचें, अपने बड़ों से सलाह लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये षडाष्टक और हम कहेंगे कि जो योग बने हुए हैं चांडाल के, यानी ये जो दृष्टियां हैं गुरु राहु की, ये थोड़ा सा अड़चने ला सकती हैं और आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती हैं। देखिए, आप चीजों में आत्ममंथन करेंगे, सोचेंगे, बहुत सोच समझकर आप काम करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है केतु के कारण। तो आप उस चीज को ज्यादा सोचे नहीं, ओवर थिंकिंग ना करें, यही आपके लिए जरूरी है। और केतु कभी कभी आपका मन ही ऐसा होगा कि ठीक है, क्या काम करना, क्या जाओ, यानी केतु आपके मन पर असर डालेगा, आपकी सोच पर असर डालेगा और आप में थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाएगा, क्योंकि होते तो केतु भी पापी ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं पड़ना, यानी आलस नहीं बढ़ाना है। इसके लिए हम आपको रेमेडी भी बताएंगे कि आपका मन अपने काम में लगे, अपने ऑफिस में लगे और आपकी ग्रोथ हो। साथ ही साथ यहाँ पर केतु के दशम भाव में होने के कारण अचानक से आपकी काम की जगह भी बदल सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, या बहुत लंबे समय से अगर वृश्चिक राशि वाले सोच रहे थे कि उन्हें जॉब चेंज करना है, तो यही वो समय है, जैसा हमने बताया कि कोई ना कोई चेंज यहाँ पर आ सकता है। या फिर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं लंबे समय से कि आप काम कर रहे थे और अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये वही समय है नूतन काम करना, स्टार्टअप्स करना, नया बिजनेस करना या एक्सपेंशन में जाना। यहाँ पर ये चीजें बहुत नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जो 12वें घर पे दृष्टि है, धन भाव पे दृष्टि है, तो गुरु बहुत ज्यादा नेगेटिव हम नहीं कहेंगे धन की दृष्टि से भी, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि और गुरु की जो स्थिति है एक तरीके से विपरीत राजयोग में आते हैं गुरु यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में आपको विदेशों से भी फायदा हो सकता है। अगर लंबे समय से कोई भी चाह रहा था कि बाहर जाके जॉब करे या काम करें, तो ऐसी स्थिति में आप विदेशों में जा सकते हैं, नौकरी लग सकती है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम भी यहाँ पर बेहतर रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आप अगर पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, जाना चाह रहे थे, तो वो स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। तो विदेशों से फायदा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में फायदा, कंसल्टेंसी में फायदा, जैसे आप कंसल्ट करके कोई काम करते हैं, वाणी भाव यहाँ पर आपका एक्टिव है। और धर्म भी यहाँ पर जो हम कहेंगे, अगर धार्मिक कार्य अगर आप कोई करते हैं, हीलिंग है, स्पिरिचुअल कोई काम करते हैं या अकल्ट साइंस में ही क्यों ना है, तो वो भी चीजें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि गुरु आपके जो है द्वितीय भाव पर भी इनकी दृष्टि है, केतु भी आपके प्रोफेशनल हाउस में है। तो काफी जो चीजें आपकी हो सकती हैं, कंसल्टेंसी, टीचिंग, बोली वाले जो काम होते हैं, कम्युनिकेशन, उन सब में यहाँ पर बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आपको नहीं फंसना है। राहु की दृष्टि है और केतु शनि का षडाष्टक भी है, तो जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। ऐसे में कई बार जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे चीजें स्लो हो जाती हैं। जहां उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मेरा ये बॉस या इमीडिएट बॉस आपको सपोर्ट करेगा या यहाँ से मुझे पार्टनरशिप मिल सकती है, वहां से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये एक ड्रॉबैक है इस साल का इन चारों की युति का। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, स्वयं पर भरोसा रखें और टेक्नोलॉजी या अपग्रेडेशन जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे विद्यार्थियों की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए चारों की जो स्थिति है, समय अच्छा बना हुआ है। शनि आपके 5th हाउस में है और शनि का पूरे 2.5 साल शनि यहीं रहेंगे, चांदी के पाए में, जैसे हमने बताया था चल रहे। तो ऐसी स्थिति में शनि का पंचम में त्रिकोण में होना जरूर बहुत अच्छे परिणाम देगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, स्पेशली वो लोग जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या हैं, उनके लिए ये चीजें फायदा देने वाली होंगी। लेकिन केतु के साथ षडाष्टक के कारण उनका मन थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है, कंफ्यूजन रह सकते हैं, या जिस लाइन में पढ़ रहे हैं उनका मन होगा अचानक से मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है, या साइंस में है तो आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है। तो ये चीजें इनमें हो सकती है। या कहीं अपने घर पे रह के पढ़ रहे हैं तो वो कहेंगे हमें दूर जाके पढ़ना है। तो केतु और शनि का ये योग इनको परिवर्तन करा सकता है। सडन चेंजेस आपके एजुकेशन में, पढ़ाई में भी हो सकते हैं। और रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं पूरे ही साल, क्योंकि स्थितियां यहाँ पर विद्यार्थियों की बेहतर बनी हुई हैं। लेकिन
जो विद्यार्थी अपनी जगह से बाहर रह के पढ़ना चाहते हैं, दूर रह के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर योग अच्छे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, हायर एजुकेशन यहाँ पर बढ़ती हुई विदेशों में भी आपको सफलता मिल सकती है। तो पूरे ही ये चारों ग्रह के अगर हम ओवरऑल परिणाम देखें, अगर आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, किसी गलत फ्रेंड के कहने में नहीं आते, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए आपके जो लॉर्ड है 5th हाउस के, वो जरूर गुरु अष्टम में चले गए हैं, राहु की दृष्टि भी है। तो हमने कहा है कि गलत कंपनी को आपको अवॉइड करना है, तो आपके रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे रहेंगे। जैसा कहा जाता है, आचार विचार अपने अच्छे रखें, व्यवहार अच्छे रखें और किसी भी रूप में अपने बड़े बुजुर्गों की सुने। राहु केतु के नेगेटिव परिणाम ना हो, इसके लिए गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने गुरु, अपने बड़े बुजुर्गों की सुने। और गुरु का अष्टम में होना विपरीत राजयोग देखो बन रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टूडेंट्स के लिए भी ये नहीं रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे अध्यात्म की। देखिए केतु और गुरु की जो स्थिति है, तो आपका धर्म के हम कहेंगे कि 8वां घर भी एक्टिव है, 12वां भी एक्टिव है और कहीं ना कहीं आपके घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे। तो ये चारों ग्रहों का अगर हम पूरे साल के लिए प्रभाव देखें, तो धार्मिक आप रहेंगे, धार्मिक आयोजन भी होंगे और गूढ़ रहस्य की तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा। यानी तंत्र मंत्र, काला जादू, स्पिरिचुअल थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में आपका रुझान बढ़ेगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि गुरु जो स्वयं ज्ञान के कारक हैं और स्पिरिचुअलिज्म के कारक हैं, वो आपके अष्टम में बैठे हैं। और केतु और शनि, देखिए केतु और शनि भी जब भी साथ होते हैं तो वो एकांतवासी बनाते हैं, आइसोलेशन में लेके जाते हैं। और ये जो दृष्टि है, मतलब शनि जहाँ या 5th हाउस में, ये भी धर्म त्रिकोण है। तो आपका जो 5th हाउस और अष्टम और 12वां तीनों ही एक्टिव है, जो धर्म को और अध्यात्म को बढ़ाने वाले हैं। तो आपकी रुचि होगी कि अकेले बैठें, जब नाम साधना करें। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं ये देखना, गुरु कैसे हैं, शनि। अगर कोई ग्रह नीच के होते हैं तो ये इतने अच्छे फल नहीं देते, या पापी ग्रहों की दृष्टि भी कई बार इन ग्रहों की जो सुख या अच्छी चीज होती है उसको समाप्त कर देती है। तो आप चाहें तो अपनी कुंडली का अवलोकन, निरीक्षण हमसे करवा सकते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। भाग्य की हम बात करें, जैसा हमने बताया, मंगल आपके लॉर्ड हैं और मंगल देखिए जो इस समय स्थिति बनी हुई है आपकी बेहतर बनी हुई है। मंगल की स्थिति यहाँ पर केंद्र में ही है, लेकिन मंगल के लिए हम आपको अलग एक वीडियो बनाएंगे। खुद के आपके जो लॉर्ड होते हैं, भाग्येश चंद्रमा है, और चंद्रमा जरूर वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं। राहु केतु से भी चंद्रमा का जो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ग्रहण योग बनता है। शनि भी चंद्रमा के साथ विष दोष बनाते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए ना सिर्फ कुछ समय या ये साल, चंद्रमा तो जो होते हैं इनके लिए बहुत अच्छे फल देने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि नीच के हो जाते हैं। तो भाग्य उतना सपोर्टिव वृश्चिक राशि वालों के लिए नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही चीजें खराब होती हैं। इस समय अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो ये पूरा साल, और राहु केतु शनि गुरु की जो स्थिति है बहुत अच्छी है आपके लिए। स्टार्टअप्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स इस समय रह सकती हैं। इस समय जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप धन कमाएंगे, अच्छी जगह पर खर्च हो भी सकता है। ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि राहु आपके सुख भाव में है, राहु की दृष्टि भी है गुरु और राहु की एक दूसरे पर, लेकिन गुरु की प्रबलता को आप बढ़ाएंगे। जितना आप गुरु की आराधना करेंगे तो आपका धन भी अच्छी जगह खर्च होगा, और जो आपकी बुद्धि है, विवेक है, वो भी जागृत रहेंगे। तो राहु केतु की नेगेटिविटी को रोकने के लिए आप अवश्य ही गुरु की अपनी साधना करें। अगर आपको कोई गुरु दीक्षा में कोई मंत्र मिला हुआ है तो उनकी भी आप अवश्य ही उनका जप करें। पूरे साल का अगर हम रिकैप देखें तो देखिए यहाँ पर लव लाइफ को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक रहेगा, कार्य आपका बढ़ेगा। इस समय आपकी जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी, और कुछ ना कुछ आप ऐसा नया काम इस समय कर सकते हैं जो आगे लंबे समय तक आपकी लाइफ को एक सेटल करके रख सकता है। रादर आपके पीढ़ियों के लिए भी वो अच्छा होगा। तो ये वो समय है। तो आपको अवश्य ही हनुमान चालीसा इस समय रेगुलर करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ भैरव मंदिर, संडे के दिन आप भैरव जी के मंदिर भी जाएं, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आप जरूर ही संडे के दिन आप स्ट्रीट डॉग को फीड करें। किसी भी तरीके के गुड़ या तिल से बनी हुई कोई मिठाई हो या रोटी हो, वो आप अवश्य ही डॉग को फीड करें।
इसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और जैसे हमने बताया कि 2 मुखी रुद्राक्ष और आपको रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनने से आपकी लव लाइफ भावनाओं में आपको एक पॉजिटिविटी रहेगी और आपको लाभ के योग बनेंगे। तो इस तरीके से अगर ये सब कुछ आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इन चारों ग्रहों की युक्ति आपको एक श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। बस आपको एक सही रास्ते पे चलना है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एंड में अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।